नमस्कार दोस्तों, प्रीपोजिशन अध्ययन के अंतर्गत अगले प्रीपोजिशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्रोस के बारे में और एलोंग के बारे में। सबसे पहले एक्रोस के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक्रोस का जो पहले मतलब होता है वो होता है के उस पार, अपोजिट साइड। अपोजिट का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा होता है। तो कोई भी जैसे मान लीजिए नदी हो गया, कोई पुल वगैरह हो गया, कोई सड़क आदि वगैरह हो गया, उसके अगर एक किनारे से दूसरे किनारे या एक पार से दूसरे पार का अगर व्यक्त करना होगा तो इस स्थिति में हम लोग एक्रोस का प्रयोग करेंगे। देखते हैं इसमें, जैसे में हर हाउस इज एक्रोस द लेक। लेक का मतलब झील होता है। तो हम देख सकते हैं इसके द्वारा हम लोगों ने क्या दर्शाया कि उसकी जो घर है ना वह झील के उस पार है। फिर आगे देखिए कि माई ऑफिस इज एक्रोस द रोड, यानी कि मेरा जो कार्यालय है वह सड़क के उस पार है। फिर आगे देखते हैं एक्रोस का जो अन्य मतलब होता है वह क्या होता है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक। अब एक यहां पर ध्यान देना है, एक यानी कि एक इस पार से उस पार, यहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कि कैन यू स्विम एक्रोस द रिवर, क्या आप नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक तैर सकते हैं। फिर देखिए देयर इज ए ब्रिज एक्रोस द रिवर, यानी कि नदी जो है उसके ऊपर में इस पार से एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक पुल बना हुआ है। फिर देखते हैं कि दिस रोड इज एक्रोस द विलेज, यानी कि यह जो सड़क है वह गांव के बीचों बीच एक पार से एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। फिर देखिए आई कैन सी एक्रोस द वाटर, मैं देख सकता हूं पानी में इस तरफ से लेकर के उस तरफ तक। तो देख सकते हैं हर स्थिति में हम एक छोर से दूसरे छोर तक आदि के लिए इसका बोध हम लोग करवा रहे हैं। फिर देखते हैं एलोंग के बारे में। तो एलोंग का जो पहला मतलब होता है वह होता है के समानांतर, पैरेलल विथ। देखिए इसमें क्या होता है पहला, जैसे में कि द रोड वेंट अलोंग द वॉल। वॉल का मतलब दीवाल होता है, यानी कहने का मतलब ये कि किसी व्यक्ति का दीवाल है जस्ट उसी के समानांतर रोड गई है, तो इस स्थिति में दीवाल। फिर आगे बढ़िए कि माई हाउस इज अलोंग द फील्ड, यानी कि मेरा जो घर है ना वह मैदान के समानांतर है, यानी कि जिस तरह से मैदान है जस्ट उसी समानांतर में मेरा घर भी है। फिर देखिए अलोंग का जो अन्य मतलब होता है वह होता है के किनारे। के किनारे के लिए कई बार हम अलोंग के बदले कई बार हम लोग बैंक शब्द भी लेते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। और बैंक का मतलब भी वहां पर होता है के किनारे। यहाँ पे कि सिटी पोस्ट ऑफिस इज अलोंग द टेम्पल, यह भी अलोंग क्या मतलब, सिटी पोस्ट ऑफिस अलोंग द टेम्पल, यानी कि शहर का जो पोस्ट ऑफिस का है, पोस्ट ऑफिस कार्यालय है वह कहां पर है जी, तो मंदिर के नजदीक है। फिर देखिए कि ए मॉस्क्यू इज सिचुएटेड अलोंग द स्ट्रीट। स्ट्रीट का मतलब गली होता है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक मस्जिद है वह गली के किनारे या नजदीक में अवस्थित है। फिर कई बार इसका जो अलोंग का मतलब लेते हैं वह हम लोग के बगल के रूप में। जैसे देखते हैं यहाँ पे कि अलोंग इसका मतलब होता है के बगल में। जैसे में कि फ्लावर ग्रोज, फ्लावर्स ग्रो अलोंग द वॉल, तो क्या मतलब हो गया कि फ्लावर का मतलब फूल होता है, तब यानी कि फूल जो है बढ़े हुए कहा जी, तो दीवार के जस्ट बगल में। फिर यहाँ पे कि सम चिल्ड प्ले अलोंग द मेन गेट, कुछ बच्चे खेल रहे हैं जो मुख्य प्रवेश है या फिर मुख्य गेट जो है, मुख्य फाटक जो है उसके नजदीक में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि बारी बारी से, यानी कि अलोंग के लिए कई बार हम लोग के बगल में, कई बार अलोंग के लिए के बारी में, कई बार अलोंग के लिए के समानांतर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक्रोस के लिए भी अलग अलग प्रकार इसके प्रयोग हुए हैं। आप इस निरंतर मात्रा में देखें और इससे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।